हेलो दोस्तों, आज से मैं इस चैनल पे एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी कहानी और एनिमेशन दोनों ही बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इस एनिमे को सपोर्ट करना और अपना प्यार दिखाना। ये कहानी हमारे हीरो हेनली की है जो एक नॉर्मल ह्यूमन से इमोर्टल बनने का सफर तय करता है, पर यह सफर उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो आइए जानते हैं कि हेनली ने किन किन चुनौतियों को पार किया और वो एक इमोर्टल बना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे हीरो हेनली को देखते हैं जो उड़ते हुए एक आइसलैंड में एक बीस्ट का शिकार करने के लिए आया होता है और उसके साथ उसका छोटा दोस्त मंकी भी होता है। हेनली एक जेट की बोतल को निकालकर उसमें से कुछ बूंदे एक पौधे पर डाल देता है ताकि वो बीस्ट उसकी खुशबू सूंघता हुआ यहाँ तक आ जाए। इसके बाद हेनली इस जगह में कुछ ट्रैप लगाने लगता है। कुछ ही देर बाद वो बीस्ट भी उस खुशबू को सूंघता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है जो की एक 7 रैंक का बीस्ट था। हेनली उस मंकी से एक सुरक्षित जगह में छिपने को बोलता है। इसके बाद हेनली अपने बिछाए गए ट्रैप को एक्टिवेट करके उस बीस्ट को मारने लगता है। इसके बाद हेनली और उस बीस्ट के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे पर किसी के भी अटैक एक दूसरे को नहीं लगते। अब हेनली उस बीस्ट पर कई सारे अटैक करने के बाद फाइनली उसका एक हाथ काटने में कामयाब हो जाता है जिससे उस बीस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो हेनली को अपनी पूंछ से मारकर पीछे फेंक देता है। हेनली एक चट्टान से जाकर टकराता है, तभी वो बीस्ट अपनी पावर से अपने कटे हुए हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद वो बीस्ट हेनली को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगता है पर हेनली उस बीस्ट को एक ट्रैप में फंसा देता है, लेकिन वो बीस्ट हेनली के ट्रैप को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हेनली उस बीस्ट के ऊपर अपने पावरफुल अटैक से हमला करता है। वो बीस्ट उस अटैक से बचने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता, पर हेनली के इस अटैक से उस बीस्ट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हेनली अपनी एक शॉर्ट फॉर्मेशन बनाने लगता है और फिर एक डिवाइन शॉट बनाकर उस बीस्ट के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और उस बीस्ट को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हेनली उस बीस्ट में से उसका एनर्जी को निकाल लेता है जिसे हासिल करने के लिए वो यहाँ पर आया था। इसके बाद हेनली चांद को देखते हुए अपने मंकी दोस्त से बोलता है कि ये चांद बहुत सुंदर है, मुझे तो याद भी नहीं कि पिछली बार हमने इस तरह से बैठकर चांद को कब देखा था। इस समय हेनली बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब हमें कहानी 200 साल पहले की दिखाई जाती है जहाँ हेनली जवान था और उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। हेनली के गाँव में वुल्फ गैंग वालों ने हमला करके उनका सारा अनाज लूट लिया था जिसकी वजह से हेनली के पेरेंट्स बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास अब अपने आप को और अपने बच्चों को खिलाने के लिए राशन ना के बराबर था। हेनली की मॉम अपने हस्बैंड से बोलती है कि मेरे तीसरे भाई ने बताया था कि 7 मिस्टीरियस सेक्ट अपने सेक्ट में लोगों की भर्ती करवा रहा है, जिस पर हेनली के फादर अपनी वाइफ से बोलते हैं कि हमें भी अपने बेटे को वहाँ भेजना चाहिए। अगर उसका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे जिससे हम अपने बच्चों का पेट भर पाएंगे। हेनली की मॉम उसे भेजने के लिए नहीं मानती है क्योंकि वहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा था। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि हमें हेनली को वहाँ भेजना चाहिए क्योंकि अगर वो हमारे साथ रहेगा तो वो यहाँ भूख से मारा जाएगा, लेकिन अगर वो सेक्ट में ज्वाइन हो जाता है तो उसकी जिंदगी बेहतर होगी। हेनली भी अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहा था और वो भी समझ जाता है कि अपने परिवार के खातिर उसे सेक्ट में शामिल होना पड़ेगा। तो वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मैं उस सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह हेनली सेक्ट में शामिल होने के लिए जाने लगता है। हेनली की मॉम उसे जाते देख इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद हेनली अपने मॉम डैड और अपनी छोटी बहन को अलविदा बोलकर यहाँ से जाने लगता है। हेनली की बहन भी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। हेनली उसे वापस जाने को बोलता है तो हेनली की बहन उसे निशानी के रूप में एक ब्रेसलेट देती है और तभी वो नीचे गिर जाती है। अब इस बग्गी में बैठा एक बंदा बोलता है कि मेरी भी 3 बहनें हैं और मैं जब अपने परिवार से जुदा हुआ था तो वो भी इसी तरह से रो रही थी। और वो बंदा अपना नाम जोंग टाई बताता है और हेनली को कुछ खाने को देता है पर हेनली उसे लेने से थोड़ा हिचकिचाता है। तो वहाँ पर लेटा दूसरा बंदा बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे खा लेता क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा है और शायद तुम्हें खाने को आगे कुछ भी ना मिले। और इसका नाम लीयू है। अब हेनली जोंग टाई का दिया हुआ खाना खाने लगता है। अब अगले दिन इनकी गाड़ी में एक और बंदा आता है जिसका नाम वू यान होता है और वो बहुत घमंडी होता है जो आते ही लीयू को नीचे गिरा देता है। जोंग टाई उसे सभी का नाम बताने लगता है पर वू यान बोलता है कि ये जगह कितनी बदबूदार है, क्या तुम लोग सीधा कचरे से निकल कर आए हो जो तुम लोगों से इतनी बदबू आ रही है। तो लीयू बोलता है कि बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इसके बाद लीयू और वू यान के बीच फाइट होने लगती है जिसमें वू यान बड़ी ही आसानी से लीयू को हराने लगता है। तो ये देखकर जोंग टाई और हेनली भी उसकी मदद करने के लिए आते हैं और इनके बीच फाइट होने लगती है। तो इस बग्गी को चलाने वाला बंदा बोलता है कि तुम लोग लड़ना बंद करो वरना मैं तुम्हें यहीं उतार दूंगा। अब कुछ समय बाद सफर करने के बाद वो लोग 7 मिस्टीरियस सेक्ट में पहुंच जाते हैं और यहाँ उनके जैसे
से ही बहुत सारे लड़के आए होते हैं। तभी एक टीचर यहाँ आए सभी लड़कों को बताता है कि इस साल का टेस्ट बहुत ही आसान है। जो कोई दोपहर से पहले इस जंगल को पार करता हुआ उस चट्टान तक पहुँच जाएगा वो इस टेस्ट में पास हो जाएगा और हमारे सेक्टर में शामिल होकर हम में से एक बन जाएगा। फिर वो टीचर उन सभी को टेस्ट शुरू करने का आदेश देता है और वो सभी लोग उस माउंटेन की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता था तो वो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। यहाँ हार्ली जोंगटाई से तेज भागने को बोलता है क्योंकि वो लोग बहुत धीरे भाग रहे थे। यहाँ लियू और वो यार उस माउंटेन में चढ़ने लगते हैं। जोंगटाई हेनली से बोलता है कि तुम मेरा इंतजार मत करो और आगे बढ़ो। तो हेनली भी अब उस रस्सी की मदद से माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है। पर तभी यहाँ पर एक बंदा हेनली को यहाँ से नीचे गिराने की कोशिश करता है पर हेनली भी किसी तरह से खुद को बचा लेता है। यहाँ पर हर कोई सेक्टर में शामिल होना चाहता था और सबसे आगे निकलना चाहता था और इसलिए वो एक दूसरे को माउंटेन से गिराने लगते हैं। हार्ली उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और वो लियू को सामने बैठा हुआ देखता है। तो हार्ली उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम आगे क्यों नहीं जा रहे। तो लियू उसे बताता है कि वो यान और उसके दोस्तों ने ऊपर से हमारे ऊपर पत्थर फेंके ताकि हम माउंटेन में ना चढ़ पाए और इस टेस्ट में फेल होकर सेक्टर को ज्वाइन ना कर पाए। और अब दोपहर भी होने ही वाली है, अब बहुत देर हो चुकी है और सब कुछ खत्म हो गया है और अब हम इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। पर हार्ली तो किसी भी हालत में इस टेस्ट को पास करके इस सेक्टर में ज्वाइन होना चाहता था। तभी यहाँ पर जोंगटाई भी पहुँच जाता है। अब हार्ली को एक आइडिया आता है और वो जोंगटाई के साथ मिलकर एक अलग ही तरीके से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए दूर से एक मास्टर भी देख रहा होता है और वो बोलता है कि ये लड़का वाकई में समझदार है। अब दोनों ही मुसीबतों को पार करते हुए माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि परीक्षा का वक्त बस खत्म ही हो गया था। अब सेक्टर मास्टर बोलते हैं कि वो दोनों लड़के बहुत हिम्मत वाले लगते हैं, क्या मैं इन दोनों के लिए नियम बदल दूं और उन्हें सेक्टर में ज्वाइन कर लूं। जिस पर वो टीचर बोलता है कि मास्टर अगर आप ऐसे ही नियम को बदलकर इन्हें सेक्टर में ज्वाइन कर लेते हैं तो एक दिन इनका सामना वुल्फ गैंग के साथ होगा और ये हमारी हार की वजह बन सकते हैं। अब सेक्टर मास्टर उन सभी स्टूडेंट को कांग्रेचुलेशन करते हैं जिन्होंने इस टेस्ट को पास कर लिया था और उन्हें अपने सेक्टर में ज्वाइन होने की बधाई देते हैं। हेनली और जोंगटाई इस टेस्ट में फेल हो गए थे इसलिए बहुत उदास होते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी। सेक्टर मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम अगले साल फिर से इस टेस्ट को देना, क्या पता तुम्हारा अगले साल सिलेक्शन हो जाए। वू यान ने भी इस टेस्ट को पास करने के लिए 3 साल लगा दिए। तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं जिनका नाम डॉक्टर मो है कि ये दोनों टेस्ट पास नहीं कर पाए पर ये इतने भी पीछे नहीं थे तो मैं इन्हें एक मौका देना चाहता हूँ और इन दोनों को मैं अपना पर्सनल स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए सेक्टर मास्टर भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों खुशनसीब है जो उन्हें आपका स्टूडेंट बनने का मौका मिल रहा है। इसके बाद हेनली और जोंगटाई को डॉक्टर मो के साथ जाने को बोलते हैं। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। हेनली बताता है कि हम डॉक्टर मो के साथ डिवाइन प्लाम घाटी गए जो कि परियों की देश की तरह खूबसूरत है और यहाँ बस हम तीनों ही रहते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो में 500 लाइक करवा देते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा।